वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट के दौरान अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत ने दफा 370 को फेयरवेल दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द और अलहदगी पसंद इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हमने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान किश्तवाड़ से 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों की शिनाख्त निसार अहमद शेख, निशाद अहमद और आजाद के तौर पर हुई है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन मिलिटेंटों को कमांडर जहांगीर की हिदायत पर एक साजिश के तहत जम्मू डिवीजन में मिलिटेंसी के अहिया का काम दिया गया था। आईजीपी जम्मू ने कहा कि ये मिलिटेंट किश्तवाड़ में बीजेपी लीडर अनिल परिहार और दीगर 3 आम शहरियों की हलाकत में मुलविस हैं। इसके अलावा राइफल छीनने के वाकयात में भी इन मिलिटेंटों का हाथ है। आईजीपी मुकेश सिंह ने इंकिशाफ किया कि जम्मू खिते में अमन को खराब करने की ताक में 6 मिलिटेंट सरगर्म हैं। उधर जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 273 मिलिटेंट सरगर्म हैं। इनमें 166 मकामी और 106 गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 100, लश्कर के 112, जैश मोहम्मद के 58 और अल-बदर के 3 मिलिटेंट इनमें शामिल हैं। पिछले 1 साल से 4 आतंकवादी घटनाएं घटी हैं किश्तवाड़ में, और हमने इस पे काफ़ी प्रयास किया। इस पे कई किस्म की टेक्निकल एनालिसिस की गई और कई लोगों से पूछताछ की गई, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक निशाद अहमद है, उसके घर में एक हाइड आउट बनी है, उसको हमने पकड़ा, उनसे पूछताछ की, और इस दौरान हमें पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक निसार अहमद शेख है, एक निशाद अहमद है और एक आज़ाद हुसैन है। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कुछ टेररिस्ट एक्टिव हैं, जिनमें ओसामा, हारून, जाहिद और जहांगीर सरूरी है। इनको भी गिरफ्तार करने की प्रयास किया। आपको लगता है कि जो कश्मीर के हालात हैं उसका फ़ायदा उठा के अब मिलिटेंट जम्मू में भी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं? देखिए, पिछले 1 साल की ये गतिविधियाँ हैं, तो जाहिर है कि प्रयास की जा रही है कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ रिवाइव किया जाए, और इसके तहत इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया मिलिटेंसी, और उसके बाद ये चारों वारदातों को अंजाम दिया गया। सर, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमने देखा कि यहाँ जम्मू में भी बहुत जगहों पे एक्टिव हैं। क्या आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ हमने जम्मू में देखा बस स्टैंड में पे हमला हुआ, कठुआ में अभी हमने ट्रक्स भी रिकवर किए हैं, जो मिलिटेंट्स वहाँ जैश के थे, तो कहीं ना कहीं जम्मू को भी एक निशाना बनाने की कोशिश है। किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी? कोशिश तो इनकी रहती है, और इन कोशिशों को नाकाम करना हमारा काम है। हम इसमें लगे हैं, और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अभी गिरफ्तारियां हुई हैं। हम आगे भी इसी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे। सर, ये हिज़्ब और जैश और लश्कर, सुना है कि ये तीनों अब मिलके यहाँ पे भी जो है एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो क्या क्या आपने इस पे काम किया और किस तरह आगे बढ़े? इन तीनों की कंबाइंड एक्टिविटी की कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट मॉड्यूल जो बस्ट किया गया है, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का ही है ये,
और कभी भी ऐसी कोई दूसरे तंजीमों की सूचना आएगी हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर लास्ट में जो सीज फायर वायलेशंस बढ़ गई है, हमने देखा कठुआ आईबी पे इसी तरह बहुत सारे मिलिटेंट्स का लॉन्चिंग पैड्स पे कहा जा रहा है कि उनको पुशअप करने की, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी, किस तरह से आप उसको टैकल करेंगे? एक सीज फायर वायलेशंस तो बॉर्डर पे होती हैं, उस पर एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आर्मी भी है, बीएसएफ भी है, पीछे हम भी हैं, तो उसके लिए तो आर्मी और बीएसएफ की तरफ से बिल्कुल जो जवाब मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो ये जो लास्ट में सर जो यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर को रखना डालने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेट जो है बंद है अभी, तो क्या इस पर आप करने जा रहे हैं? उस पर जैसे ही हालात ठीक होंगे इंटरनेट चालू कर दिया जाएगा। तो ये थे मुकेश सिंह आईजीपी जम्मू जोन, जिनका ये कहना है कि एक बड़ी कामयाबी उन्होंने किश्तवाड़ में हासिल की है और आगे भी चल के अगर यहाँ पे कोई रखना डालने की कोशिश करता है पीसफुल एटमॉस्फेयर को, तो उसके साथ फर्मली डील किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भाट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। जिला कठुआ के बिलावर तहसील में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 40 किलोग्राम हाई डेंसिटी वाला धमाका खैज मवाद बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद दियूली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के दफ्तर की दीवार के पास ये धमाका खैज मवाद बरामद किया गया। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। सूचना आई थी फोर्सेस से कि यहाँ पे ऐसे ये एक्सप्लोजिव आ रखा है, तो उसी के सिलसिले में हम इधर हम रात में आ गए थे। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिला उसके बाद हम अभी 40 kg एक्सप्लोजिव मिला है। उस एक्सप्लोजिव की अभी जांच होगी, तब पता लगेगा कि कौन सा एक्सप्लोजिव है। हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव है जो देखने से पता लगेगा। चेन्नई में फौजी सरबराह बिपिन रावत ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मिलिटेंटों के हैंडलर्स के बीच राबिता टूट चुका है। रावत ने कहा कि अवाम के दरमियान मवासलाती निजाम में कोई रुकावट नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने के लिए फायरबंदी की खिलाफवर्जी करता है। फौजी सरबराह ने कहा कि हमें पता है कि फायरबंदी की खिलाफवर्जियों से कैसे निपटना है। northern front and partially unsettled even along our western front. So we have to be all the more alert to ensure that no intrusion takes place along the borders. We also know that there is state-sponsored terrorism which is being sponsored by our western neighbor, and terrorists do come in from that side to create violence in our territory, particularly in Jammu and Kashmir. Not that the other states are devoid of terror. It is because of our intelligence agencies that we are able to pick up some of these signs, and we are able to foil a lot of incidents of violence which would have otherwise affected the life and property of our citizens. And therefore it is all the more important that we remain alert on the borders and maintain good vigil. Now, while we have boots on the ground with soldiers manning our borders, it is also important to incorporate technology in maintaining surveillance on our borders, and therefore a lot of emphasis is now being given on intelligence, surveillance and reconnaissance, called ISR. As far as the communication breakdown you're talking about in the valley, well, let me tell you, communication breakdown is happening between whom? Between the handlers of the terrorists operating from Pakistan and the terrorists in the valley. Yes, it has happened. But otherwise the communication is through, the lines are through. You are operating, all the telephone lines have been opened up. There are special provisions which have been made by the security forces to talk to the near and dear ones where they want to talk. So communication breakdown is not happening between people to people. Communication breakdown certainly between the handlers of the terrorists and the terrorists operating in the valley has certainly affected them. आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान अब बालाकोट में दोबारा सरगर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बालाकोट में हिंदुस्तानी फजाइया ने बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि सरहद पर कम से कम 500 दहशतगर्द दरअंदाजी की ताक में हैं। Has been reactivated. Obviously, that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated, which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot,
and now they've got the people back there. Yeah, you see, these numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say, but these numbers keep fluctuating because depending on how the weather pattern is and they keep moving. Pakistanis also attempt, infiltrating from various areas where they find that they are likely to get success, they push them into those areas. But as of now, we have taken adequate measures. We have pushed in more troops. We have increased our deployment, thickened our deployment along the line of control to ensure that infiltration is curbed to the maximum extent. But however, now other areas along the IB are also being exploited by. बिपिन रावत ने कहा कि इस्लाम बुरा मजहब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैगाम को सही तरीके से आम नहीं किया जा रहा है। The interpretation of Islam by some elements who possibly want to create disruption is what is being fed to a large number of people. It is not that the religion is bad, but the manner in which it is being interpreted for whatever reason is what is affecting the people who listen to such messages, people who sometimes get carried away and swayed by such messages. I think it is important that we have preachers who convey the correct meaning of Islam in whatever form it was written by those who wanted Islam to be preached in proper manner. वजीर मामलकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि कश्मीर में बंद हुए स्कूलों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इन स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। रेड्डी ने कहा कि कश्मीर में 50,000 मंदिरों को बंद किया गया और कुछ को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के सर्वे के भी अहकामात दिए गए हैं। बंद मंदिरों को दोबारा खोला जाएगा। जिन्हें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए गए, डिपार्टमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के बारे में जम्मू कश्मीर में क्या कर सकते हैं एक एक्शन प्लान बनाने के लिए आदेश दिया है। सभी डिपार्टमेंट अलग अलग एक्शन प्लान्स बना रहे हैं, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देयर इज नो प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज। इसीलिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी हम प्रयास करके खोलने वाले हैं। सबसे ज्यादा हम टूरिज्म को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट देने के लिए तय किया है। अभी बहुत बार मीटिंग्स हुआ है, टूरिज्म का भी आने वाले दिन में एनकरेजमेंट करेंगे। जो एप्पल ग्रोअर्स है, जो एप्पल ग्रोअर्स को लगभग हर साल 36,000 का एप्पल्स ग्रोथ प्रोडक्शन होता है, मगर किसानों को आज तक 30% से ज्यादा कभी नहीं मिला है। बहुत जगह कश्मीर वैली में सालों भर से स्कूल्स नहीं चल रहा था। हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, गवर्नर को आदेश दिया है कितने स्कूल्स क्लोज है। सभी स्कूल्स आने वाले दिन में रीओपन करने वाले हैं, आने वाले दिन में रीओपन करेंगे। लगभग 50,000 टेम्पल्स क्लोज हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है 90%, कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गए। उस टेम्पल्स का भी हम सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। कश्मीर वैली में देयर इज नो सिनेमा थिएटर्स, पूरा बंद पड़ा है सालों भर से, 20 साल से। उस सिनेमा थिएटर्स को कैसा ओपन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम सोच रहे। गवर्नमेंट लैंड्स में कुछ लोग प्रयास करें प्राइवेट लैंड्स बाहर के लोग आके खरीद लेंगे, मगर प्राइवेट लैंड्स खरीदने का जरूरत नहीं है। जितने भी इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स उधर जम्मू कश्मीर में लगाना चाहते हैं, जितने भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेंटर्स खोलेंगे, हमारा पास बहुत सरकार लैंड है, हम सरकार लैंड देंगे। सरकार लैंड्स में, गवर्नमेंट लैंड में भी हम इसका इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए आने वाले दिन में प्रयास करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी प्राइवेट लैंड। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं।
वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 लगातार नाफिज है। श्रीनगर शहर के कई हसास मकामात पर नज्म नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम लाल चौक इलाके में सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली रहीं। स्कूल खुले थे, ताहम तलबा की हाजिरी 0 के बराबर रही। टेलीमवासलाती निजाम लगातार बंद है, जिसकी वजह से जिंदगी के तमाम शोबे मुतासिर हुए हैं। खासतौर से मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। कस्बा पुलवामा में आज भी कारोबारी इदारे बंद रहे। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरे जिले में मुअत्तल है। कस्बा पुलवामा में दफा 144 बराबर नाफिज है। कस्बे में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जिला पुलवामा में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हैं। उधर सब जिला त्राल में आज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। बस स्टैंड त्राल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, ताहम यहां हालात पुरअमन रहे। जिला कुलगाम में आज बंद रहा। निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही जारी है। कारोबारी और तालीमी इदारों के बंद रहने से लोगों और तलबा को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। जिला में मवासलाती निजाम लगातार बंद है। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात के चलते तिजारत पेशा अफराद को शदीद धचका लगा है। एक तखमीने के मुताबिक अभी तक 10,000 करोड़ से जायद की मालियत का नुकसान हुआ है। ताजिर तबका परेशान है, वो बैंकों से लिए गए कर्जात वापस करने से कासिर हैं। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। दफा 370 और 35A को हटाए जाने को 50 रोज गुजर चुके हैं। वादी कश्मीर के बाजारों में लगातार सन्नाटा नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 50 रोज से दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुकम्मल बंद हैं। इससे करीब 10,000 करोड़ से जायद की मालियत का भारी नुकसान इस तबके को उठाना पड़ा है। उधर सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट को अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बैंक लोन पर गाड़ियां खरीदने वाले कई ट्रांसपोर्टर्स कर्जा तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। KCCI के दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन को मोबाइल या इंटरनेट की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है। चैम्बर के सदर आशिक हुसैन ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि चूंकि अभी कारोबार को मजीद नुकसान होने का इम्कान है, तो ऐसे में हालात मामूल पर आने के बाद ही नुकसान का असल तखमीना लगाया जा सकता है। जो भी आपका ट्रेड है वो फंसा, मैंने कहा कि 8 से 10,000 करोड़ जो है मालियत का नुकसान हो गया है अभी तक, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि जब भी आप देखें, जब हम सेक्टर की बात करें, हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ले लें तो वही ट्रांसपोर्ट का सेक्टर जो है 500 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ प्लस, वो 1,000 करोड़ भी जा सकता है। क्योंकि अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि कितने सफ़र हो चुके हैं, क्योंकि ज़बरदस्त सेक्टर डिस्टर्ब्ड है। आप उधर से निकलिए, हमारा टूरिज़्म सेक्टर है जो साल भर का अभी 4 से 5,000 करोड़ काम करता है, और वो भी सीजनल बेस्ड। तो इससे हमारा क्या होता है कि हम जो आपके पास फिगर्स देंगे वो तब दे पाते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स हमारी असेसमेंट होती है, हम एक्सपर्ट्स कमेटी बिठाते हैं इस पे और लोगों को सामने रखते हैं कि देखिए जी अभी तक इतना नुकसान हुआ है इन चीज़ों से, जब से ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक हमारे पास टूरिज़्म का आप देख लीजिए वो सफ़र है, और वो इम्पैक्ट जो रहेगा लोगों के जहन में, ये बात आज नहीं ये सालों साल रहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़बरदस्त रेज हो गई है, और आपको फिक्स करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस पे कर लेंगे, कोई आगे है नहीं, कोई ये भी नहीं बताने वाला है कि कब तक ये थामेगा, कब रुकेगा, क्योंकि लोग मेरे ख्याल से अभी कंफ्यूजन में है, ज़बरदस्त कंफ्यूजन। नामुसाइद हालात की वजह से न सिर्फ ताजिर तबका मुतासिर हुआ, बल्कि वादी कश्मीर की अहम सयाहती सनत को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त में हुकूमत की जानिब से सयाहों को कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी से इस सनत को भारी धचका लगा। ताजिर तबके से जुड़े अफराद GST और दीगर टैक्सों को वसूल करने को लेकर भी सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। उधर इंटरनेट की अदम दस्तयाबी ने उनके मसाइल को दुगना कर दिया है। इतना नुकसान हो गया है इंटरनेट की वजह से, लोगों को किसी ने पैसे भेजे थे फिर वो नहीं जा पाया, तो इसका मतलब वो पैसा भी गया। और इसका क्या रहेगा, आप देख लीजिए GST
जो इम्प्लीमेंट हो गया था, आज 2 महीने हो गए नहीं चल रहा है। फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने थे लोगों के, फिर आपके रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस जो है ये सारे इरेलीवेंट हो जाते हैं। आपके जब 2-3 महीना आपका ये सारा ठप ही बैठ गया तो ये गाइडलाइंस कैसे, कोई कहता था आरओसी, मैं कहा जब चलेगा तब देखेंगे, अभी तो चल ही नहीं रहा है कोई, अभी आप पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। जो ये रूल्स अप्लाई है वो तो नॉर्मल नेचर के लिए है, जब एबनॉर्मलिटी सामने हो तो ये रूल्स कहाँ अप्लाई होते हैं। और इन चीज़ों से आप आगे चलिए तो आप इंडस्ट्री सेक्टर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है पूरा बैठा हुआ है। हमारा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारा नुकसान है, इसमें सारे बैठे हुए हैं, वर्क फोर्स जो है सारा निकल गया है। वादी कश्मीर में तिजारत के शोबे की मौजूदा सूरत हाल से साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में बेरोजगारी का संगीन मसला पैदा हो जाएगा। अगर वादी में इस तरह के हालात जारी रहते हैं तो 50,000 से ज्यादा नौजवान रोजगार से महरूम हो सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने बारामूला का दौरा किया और डाक बंगलों में कई लोगों और वफूद से मुलाकात की। आजाद ने मेवा काश्तकारों, म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के वार्ड मेंबर्स और कांग्रेस के कई वर्करान से भी मुलाकात की। काश्तकारों ने आजाद को अपने कई मसाइल से वाकिफ कराया। उनका कहना था कि टेली मवासलाती निजाम और मजदूरों की गैर मौजूदगी की वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा आजाद को बताया गया कि इंतजामिया की जानिब से हाल ही में लॉन्च की गई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मेवा काश्तकारों के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सेब के दाम पर नजरसानी करनी चाहिए। मेवा काश्तकारों ने कहा कि वादी में जारी नामसाइद हालात ने न सिर्फ मेवा सन्नत को बल्कि दीगर तमाम शोबों को भी मुतासिर किया है। इन वफूद ने कहा कि उन्होंने मौजूदा हालात के दौरान आम लोगों को दरपेश मुश्किलात से भी गुलाम नबी आजाद को वाकिफ कराया। याद रहे कि गुलाम नबी आजाद सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मैंने अपने ट्रेड की बात जनाब गुलाम नबी आज़ाद से की है कि हमको क्या क्या मुश्किलात हुए हैं। हमारी ट्रेड जिस पर 70% लोग यहाँ डिपेंडेड है। आप देख लीजिए, जब यहाँ कम्युनिकेशन बंद हुई तो हमारे ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स हमारे यहाँ उस वक्त थे। नाशपाती हमारा था, बुगोशा था, हमारे आलू बुखारा था, हमारा जो भी पेरिशेबल आइटम्स है, जो भी हमारे आइटम्स, वो सब खराब हुई है। हमने जो इनको अपने रिप्रेजेंटेशन की है, अभी जो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से जो हालात यहाँ ख़राब हुई है, हमने इनको बताया जो यहाँ हमारा फ्रूट जो है वो बिल्कुल ख़राब हुआ है, क्योंकि इसमें यहाँ जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की, मज़दूरों की, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, मज़दूर नहीं है, इसका नुकसान। और कम्युनिकेशन ख़ास करके जो है हमारे दिल्ली से जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे आड़तियों से कम्युनिकेट हम कर रहे थे कि क्या माल हम आपको भेजेंगे, कौन सा फ्रूट भेजेंगे, क्या रेट से आज, ये तो बिल्कुल ज़िम्मेदारों को आपस में जो ये कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रहा है। इसकी बहुत प्रॉब्लम है हमारे, खास करके हमारे फ्रूट ग्रोवरों को। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जिला गांदरबल में चंद अनासिर नामसाइद हालात का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी काम अंजाम देने में मसरूफ हैं। जिला के कंगन, वायल और दीगर मुल्हिका इलाकों में गैर कानूनी तरीके से रेत और मिट्टी निकालने का अमल जारी है। यही नहीं, कुछ अफराद गैर कानूनी तामीरात भी खड़े कर रहे हैं। दिन दहाड़े जिला के कई मकामात पर माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने वाले गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। करीबाज से मशीनों के जरिए ज़रई जमीन की भराई के अलावा तामीरी कामों के लिए मिट्टी निकाली जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम को देखते ही ये अनासिर मशीनें जाए वक़्फ़ पर ही छोड़ के भाग निकले। हमारे नुमाइंदे ने मामला जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल की नोटिस में लाया। उन्होंने इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। का हमेशा ऐसे लोग जो सेल्फिश लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाए, सॉइल इरोजन किया जाए। मेरी 2 दिन पहले ही मीटिंग हो गई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ, हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इनफैक्ट मेरी अलग मीटिंग भी हो गई थी अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के साथ। उनको हमने कहा कि बिल्कुल कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ भी चलेगा उसको डिमॉलिश किया जाएगा। हम ऐसा कोई गलत काम नहीं होने देंगे। हम कोई सॉइल का जहाँ वो करते हैं, इरोजन वगैरह करते हैं, काटते हैं, मिट्टी लेकर बेचते हैं, हम उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कार्रवाई स्टार्ट है। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो कि इलीगल काम पे हम बिल्कुल होने नहीं देंगे।
वादी में कारोबारी इदारे और दुकानें बंद हैं। खिव पापुर में मौजूद तमाम सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से वादी में सीमेंट की किल्लत पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक अगरचे बाहर की रियासतों से कुछ सीमेंट दस्तयाब हो रहा है, लेकिन यहां वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। लोगों ने सरकार और मुतल्लिका इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। सीमेंट की शॉर्टेज, यहाँ फैक्ट्रियाँ, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ जो लोकली है वो बंद है। अब बाहर से जो सीमेंट आ रहा है उसकी रेट हाई है और वो ज़्यादा आता भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ सब कुछ ऐसे ही ठप है। जो मज़दूर है, मैसन है, वो सब बैठे हुए हैं घरों में। अब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीमेंट ही नहीं, यहाँ सब कुछ, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है। अब ये सीमेंट की ज़्यादा, और अभी जो बाकी जो मटेरियल है वो भी थोड़ा महंगा बढ़ रहा है। जो प्रोजेक्ट है, तामीराती काम जो लोगों के है वो भी ठप पड़े हैं। जब तक ये इसका कुछ हल नहीं निकलेगा तब तक तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की प्रॉब्लम ठीक होगी। 50 दिन हो गया मैं इस फैक्ट्री में, यहाँ काम कोई नहीं चल रहा, सीमेंट नहीं मिल रही, कोई काम बिल्कुल नहीं चलता। बाहर का सीमेंट वो महंगा पड़ता है, यहाँ मिल नहीं रहा। तमाम काम। महकमे पीएचई के अफसरान का कहना है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से किसी जरूरी मरम्मत के पेश नजर 24 और 25 सितंबर को वाटर सप्लाई मुतासिर रहेगी। अफसरान ने इन इलाकों, खासतौर से गांदरबल कस्बा और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों से महकमे से ताउन की अपील की है। महकमे ने कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर भी जारी किया है। वाटर सप्लाई 25 सितंबर को दोबारा बहाल की जाएगी। जेके जो हमारा जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उन्होंने इसकी मरम्मत के लिए हमसे 2 दिन 24 और 25 तारीख, तो लिहाजा शटडाउन जो कनाल का है वो 24 और 25 तारीख को रहेगा। और उसमें हमारी यही अपील है कि जिसमें लोगों से कि वो थोड़ा सा किफ़ायत शारी से मामले, नंबर 1, नंबर 2, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है पीने की पानी की तो हम टैंकरों से, हमने अपने टैंकर जो है, चाहे वो गांदरबल है, श्रीनगर है, हमने हर जगह वो दस्तयाब रखे हैं। बांडीपुरा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। चंद माह पहले अस्पताल को बाकायदा तौर पर जिला अस्पताल का दर्जा देकर जरूरत के मुताबिक असामियां वजूद में लाई गईं। देखिए ये रिपोर्ट। जिला हेडक्वार्टर बांडीपुरा में मौजूद जिला अस्पताल काफी अरसे से तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कमी से जूझ रहा है। चंद माह पहले गवर्नर इंतजामिया ने इस अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया। 22 के करीब डॉक्टरों व नीम तिब्बी अमले की असामियां वजूद में लाई गईं। ताहम इसके बाद अस्पताल में सिर्फ चंद डॉक्टरों को तैनात किया गया। बाद में ये सिलसिला रोक दिया गया। अस्पताल में न सिर्फ इस वक्त 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, बल्कि 12 के करीब नीम तिब्बी अमले की भी कमी है। इस पर तुर्रा ये कि कुछ अरसा कब्ल अस्पताल में तैनात ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को हाजन तब्दील किया गया, लेकिन अस्पताल को उसका मुतबादिल फराहम नहीं किया गया। अमले की कमी के साथ साथ अस्पताल को जगह की तंग दामनी का मसला भी दरपेश है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला नया जिला अस्पताल मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। एक जानिब मकामी लोग अस्पताल में अमले की कमी पर सरापा एहतिजाज हैं, वहीं महकमे सेहत का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों व नीम तिब्बी अमले की कमी का मसला आला हुक्काम के साथ उठाया गया है। ऑर्थोपेडिशियन का पोस्ट है और न्यूरोलॉजिस्ट का पोस्ट है, ENT का पोस्ट है, ये क्रिएटेड पोस्ट हैं, लेकिन हमारे पास आज तक ये स्पेशलिस्ट हमें नहीं मिले। बल्कि अगर कोई आता भी है, यहाँ ज्वाइन भी करता है, तो उसे दूसरे इलाकों की तरफ भेजा जाता है ट्रांसफ़र करके, और हमें उनके बदले में कोई स्पेशलिस्ट वापस नहीं मिलता है। बांडीपुर श्रीनगर से बहुत दूर है, रास्ता भी हमारा इतना अच्छा नहीं है कि हम रोज़ाना उस पर सफ़र करें या बीमार होकर उस पर सफ़र करें। लिहाजा इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हम इंतज़ामिया से गुजारिश करें कि वो हमें वो स्पेशलिस्ट भेज दें जिनके पोस्ट यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। उसका जो स्टाफ है, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स, हर स्टाफ के लिए हमने वो फॉरवर्ड किया है कि क्रिएशन के बारे में जो गवर्नमेंट ने क्रिएशन की है उसकी, हाँ उसमें थोड़ी सी अभी डॉक्टर्स सारे स्पेशलिटीज़ नहीं आए हैं। हमने गवर्नमेंट से ये टेकअप किया है ये मैटर, और इंशाल्लाह जो भी वहाँ पे क्रिएशंस होगी वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिल की जाएंगी।
यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमले और जगह की कमी के बावजूद ये जिला अस्पताल रोजाना बांडीपुरा के दर्जनों गाँव देहात से आने वाले सैकड़ों मरीजों का इलाज मुआवजा करता है। जरूरत इस बात की है कि नए अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल करके अस्पताल में जिला अस्पताल के मुताबिक डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को तैनात किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। गवर्नर के मुशीर के स्कंदन ने कहा है कि गवर्नर इंतजामिया आम लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए काफी संजीदा है। श्रीनगर में कायम गवर्नर की शिकायती सेल में उन्होंने वादी के कई इलाकों से आए मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। गवर्नर के मुशीर ने इन लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि इनकी मुश्किलात को जल्द हल किया जाएगा। दर्दपुरा कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले सरपंचों के एक वफ्द ने इनके इलाकों के लिए सड़कें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और दीगर सहूलियात की मांग की। बारामूला के एक वफ्द ने इलाके के अहम नाले की सफाई की मांग की। असातिज़ा के एक वफ्द ने भी इनसे मुलाकात की और अपनी मुस्तकिली की मांग की। गवर्नर के मुशीर ने यकीन दहानी कराई कि इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। 163 और 162 इन्फेंट्री बटालियन की जानिब से टेरिटोरियल आर्मी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए भर्ती मुहिम का आगाज किया जा रहा है। ये भर्ती मुहिम 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक वादी के नौजवानों के लिए जकलाई रेजिमेंट सेंटर में मुनाकिद होगी। उधर 21 से 30 अक्टूबर तक लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर में ये भर्ती मुहिम होगी। इस बात की जानकारी टेरिटोरियल आर्मी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर संजय भवेजा ने पट्टन के हामरे कैंप में दी। वादी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जकलाई सेंटर श्रीनगर में सुबह 5 बजे अपनी तमाम असनाद और जरूरी कागजात के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। लद्दाख में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सुबह 7 बजे लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर में अपनी तमाम असनाद और जरूरी कागजात के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी की टोटल 6 यूनिट्स बटालियंस हैं जो कि जम्मू और कश्मीर में है और इनकी जो भर्ती है साल में 2 बार होती है। और ख़ास बात यह है कि इन यूनिट्स में सिर्फ वादी के लोग ही भर्ती होते हैं और कहीं से भी किसी को नहीं लिया जाता। तो ये डेडिकेटेड यूनिट्स हैं। साल में 2 बार हम रिक्रूटमेंट करते हैं, एक बार जून के महीने में और एक बार उसके बाद अक्टूबर के महीने में ये कार्रवाई शुरू होती है। मैं सभी यूथ को अर्ज करूंगा कि आप आगे आएं, भर्ती में हिस्सा लें और अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली के फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करें। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरी सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर आज जम्मू में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। इनके 125वें यौम पैदाइश के मौके पर तवी पुल के नजदीक महाराजा हरी सिंह के मुजस्मे पर फूल निछावर करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। महाराजा को खराज अकीदत पेश करने वालों में उनके पोते विक्रमादित्य के अलावा डोगरा सदर सभा के सदर गुलचेन सिंह चाड़क, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह के अलावा काफी तादाद में सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात शामिल थीं। एक केक भी काटा गया। इससे पहले महाराजा हरी सिंह की याद में जानीपुर जम्मू में एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। 5-6 सालों से एक बहुत बड़े तरीके से इसे मनाया जा रहा है। हर साल मैं देखता हूँ हमारे नौजवान भी जागरूक होते जा रहे हैं कि महाराजा हरी सिंह जी की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, डोगरा रूलर्स के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, कैसे 1947 से पहले 100 साल उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, लोगों के लिए पब्लिक वर्क्स किए, सोशल रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं समझता हूँ एक जागृति लोगों में आ रही है इस किस्म के फंक्शन के ज़रिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जम्मू की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सहाफ़ी बिरादरी के कई लोगों ने शिरकत की। फारूक खान की इज्जत अफजाई की गई। फारूक खान की जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू के तई जारी खिदमात की सताइश की गई। मुक़र्रीन ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी मेहनत और लगन से जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू की तरक्की और खुशहाली यकीनी बन जाएगी। भी अपनी रियासत से कोई आदमी ऐसी पोस्ट पे एलिवेट होता है तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उनको इनकरेज करना, उनकी सपोर्ट करना। और उनको इससे होता ये है कि वो इंसान, जो भी शख्सियत जिस चेयर पे होती है, वो ज़्यादा अपने खिते की रहनुमाई कर पाती है। एक एक्सेस जो है पब्लिक और एडवाइज़र के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और बीइंग ए लोकल ही कैन अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग फेस्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर पीपल। एंड इससे एक अच्छा साजगार जो ब्रिज है दोनों के बीच में, पब्लिक और एडवाइज़र के बीच में, वो बनता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पे रखा।
डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने करगिल में एलओसी के करीब इलाकों छुनीगुंड, बडगाम और लुट्टू का दौरा किया जो 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बने। डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि यहां के लोगों के मसाइल को फौरी तौर हल किया जाए। तुर्तुक के लोगों ने लेह में अंजुमन सोफिया नूर बख्शिया के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। मीडिया से बात करते हुए नूर बख्शिया लीडर गुलाम हुसैन ने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेने के वक्त इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल की जानिब से 2 मेगा सुपर स्पेशलिटी कैंप्स मुनक्किद किए गए। कई लोग इन कैंप्स से मुस्तफीद हुए। की डिवीजन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अतीक वासुदेव ने बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की सताइश की। स्वच्छता ही सेवा के तहत पुलवामा में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सरकारी दफातर की सफाई अंजाम दी जा रही है। इसके तहत आज डीसी ऑफिस पुलवामा में मिनी सेक्रेटरीट इमारत की सफाई अंजाम दी गई। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद के अहकाम पर जिला हेडक्वार्टर पर कायम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों की सफाई अंजाम दी जा रही है। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के एक वफ्द ने मगरकोट इलाके में दुकानों को हटाने के लिए जारी किए गए सरकारी नोटिस को लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से मुलाकात की। वफ्द ने नोटिस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने मुतालबा किया कि उनका गुजर बसर इन दुकानों से ही होता है। बीजेपी लीडर श्याम सिंह ने जिला तरक्याती कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि अगर किसी जगह नाजायज तामीरात होंगे तो अवाम खुद उनको हटाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अवाम को की राय पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें इस पर फौरी अमल करने की तलकीन की। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर ने जिला के सेब काश्तकारों के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मौके पर सेब काश्तकारों को हालिया लॉन्च की गई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में बताया गया। डीसी ने मुतल्लिका कमेटी को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सेब काश्तकारों को इस स्कीम से फायदा हासिल हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज अपने 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन जिला पुंछ में एलओसी के इलाके का दौरा किया। डॉक्टर सामू ने इलाके में वाक़िया सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारे डेरा संतपुरा नांगली साहब का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तानी चौकियों के करीब मौजूद जियारत मेरा बख्श का भी दौरा किया। इलाके में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने इलाके में मौजूद दोनों मजहबी मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की बात कही। 38 आरआर के आर्मी यूनिट की जानिब से साबिक फौजियों के लिए थाना मंडी राजौरी में एक रैली का इनकाद किया गया। इस मौके पर पुंछ और राजौरी से वाबस्ता कई वीर नारी, बेवाएं और साबिक फौजी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल PS बाजवा ने इस मौके पर खिताब करते हुए वीर नारियों और साबिक फौजियों की खिदमत और कुर्बानियों को याद किया।